Hello everyone, I hope you all are doing well in your life. So as you all know, 24th मई से जो CHSL 2021 का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों ने एडमिट कार्ड तो देख लिए होंगे, स्टेटस तो काफ़ी पहले आ गया था डिफरेंट रीजन्स का, और एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो जिनका भी 24th मई को है। ओके, सो लास्ट मिनट टिप्स जो हैं CHSL 2021 के लिए दैट आई वांट टू गिव, क्योंकि CGL प्री और CHSL प्री दे आर ऑलमोस्ट व्हाट दे आर सेम। ओके, क्योंकि 1 आवर में 100 क्वेश्चंस बोथ में होते हैं प्री में। सो जो मैंने किया था अपने प्री एग्ज़ाम में, जो भी प्रिपरेशन की थी, आई विल टेल यू कि लास्ट मिनट टिप्स CHSL 2021 के लिए क्या क्या रह सकती है एंड जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। ओके, so without further delay, I know you have to prepare, so we will keep this video very short. Okay, so first of all जो इससे भी पहले का पॉइंट है वो यही है कि आप अपने सेंटर पे जो है वो बिल्कुल टाइम पे पहुँचें। अपना जो भी अब एडमिट कार्ड पे आपको रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपको फ़ोटो आईडी ले जानी है या कुछ भी, जस्ट सी देम कि क्या क्या लेके जाना है। ओके, सेंटर पे टाइम पे पहुँचें, और ताकि अननेसेसरी रश ना हो, आपका दिमाग कहीं और फालतू में वेस्ट हो, तो बेटर है कि टाइम से पहले पहुंच जाएं और काम डाउन होकर अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करें। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट तो यही है। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट। आपको भी पता है कि 1 आवर में यू हैव टू डू 100 क्वेश्चंस। ओके, सेक्शनल होता नहीं है कुछ, GS, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके, और चारों को जब आपने मॉक्स लगाए होंगे तो आपका एक सेट पैटर्न बन गया होगा कि आपको क्या चीज़ पहले करनी है, कि GS पहले करना है या इंग्लिश पहले करनी है, मैथ्स पहले करनी है या रीजनिंग पहले करनी है। ओके, तो उसी पैटर्न में आपको चलना है। आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि किस किस को हमें कितना टाइम देना है। जो मेरा था, मैंने GS और इंग्लिश को सबसे पहले करता था मैं, और इन दोनों का जो मैंने टाइम दे रखा था वो 10 मिनट्स था। ओके, ±2 मिनट आप लेके चलो, ठीक है। तो GS और इंग्लिश में इतना ही टाइम लगना चाहिए वैसे तो, क्योंकि GS और इंग्लिश में आपको सॉल्व नहीं करना, तो अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर यू हैव टू स्किप इट। तो GS और इंग्लिश में 10 मिनट्स। उसके बाद में आता था रीजनिंग पे, और रीजनिंग के लिए मैं रखता था 20 मिनट्स। ओके, लास्टली मैं मैथ्स पे आता था, जिसके लिए मैं रखता था 20+। अब उसके ऊपर कितना भी लग जाए। ओके, 10, 20, 20, 50 मिनट्स। लास्ट 10 मिनट्स या 8 मिनट्स अगर आपके पास बचते हैं, देन डू दोज क्वेश्चंस जो आप नहीं कर पाए हो या आप स्किप कर चुके हो। ओके, तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर CGL प्री। तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट था। अगर आपको जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, देन गो विद दैट। ओके, सेकेंड इज फ्लेक्सिबल अप्रोच। ओके, फ्लेक्सिबल अप्रोच में क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं GS और इंग्लिश पहले करता था, देन आई गो फॉर रीजनिंग एंड देन आई गो फॉर मैथ्स। लेकिन जब मैंने CGL प्री दिया तो उसमें ये तो हो गए थे 10 मिनट में, लेकिन ओके 10 मिनट्स में जो है मैंने GS इंग्लिश हो गया था। रीजनिंग के लिए जब मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे तो उसी में लगभग 5 मिनट चले गए थे। देन आई रियलाइज़ कि रीजनिंग जो है वो काफ़ी टाइम ले रही है। ओके, मैंने कभी भी मॉक टेस्ट में मैथ्स पहले नहीं किया था, नेवर, हमेशा मैं रीजनिंग करता था, लेकिन उस पेपर में ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा था। देन व्हाट आई डिड एट दैट टाइम कि मैं मैथ्स पे स्विच कर गया, एंड ये मैंने 20 मिनट्स में फिनिश कर दिया था। ओके, उसके बाद 20, 10, 30, देन आई हैड 30 मिनट्स फॉर रीजनिंग। ओके, इतना मेरा टाइम बचा था रीजनिंग के लिए। मैथ्स में मैंने आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चन छोड़े थे, और GS और इंग्लिश में भी 1 छोड़े थे। तो उसके लिए रीजनिंग के लिए फिर मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो वो पैनिक फैक्टर जो था वो चला गया, क्योंकि अब पता है कि एक ही सेक्शन बाकी है और 30 मिनट है, तो पूरा टाइम आई गेव फॉर रीजनिंग। तो आई थिंक 25 या 24 मिनट्स में ये हो गई थी। उसके बाद मेरे पास 5 से 6 मिनट तब भी बच गए थे, और उसमें मैंने वो क्वेश्चंस किए जो मैथ्स में रह गया था 1-2, और GS और इंग्लिश में भी।
ओके, सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। तो अगर आपने मॉक में एक सेट पैटर्न बना रखा है, देन डोंट गो विद अ डिफाइंड माइंड कि मुझे यही करना है, क्या पता रीजनिंग टफ आ जाए या कौन सा सेक्शन टफ आ जाए। तो बी फ्लेक्सिबल टू चेंज इट, ओके, कि आप बीच में सेक्शन चेंज कर सके। ये मत सोचो कि मैंने रीजनिंग किया है मॉक टेस्ट में तो मुझे रीजनिंग ही करनी है, ओके। तो आप ये वाली चीज़ ज़रूर देखें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है आर्ट ऑफ स्किपिंग। अब इसको आर्ट क्यों लिखा है, क्योंकि स्किपिंग एक आर्ट ही है, ओके। तो स्पेशली मैं मैथ्स का बोलूँगा। मैथ्स में क्या है, पहली सिटिंग में आप सिर्फ वो क्वेश्चन करते हो फर्स्ट सिटिंग में जो बहुत ही ईजी है, जो काफ़ी बार देख लिए हैं आपने कि वो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले वो करो जो आपने काफ़ी बार देख चुके हैं, ओके। एक सेटिंग हो गई, आप 25 क्वेश्चन तक पहुंच गए, आपने एक आइडिया लगा लिया कि 25 क्वेश्चंस में से कितने ईजी हैं, कितने हार्ड हैं, कितने नॉर्मल हैं, ओके। सेकेंड सेटिंग में डू दोज क्वेश्चंस जो आपको थोड़े से टफ लगे बट यू थिंक कि हो सकते हैं, ठीक है। घूम के आओ, दोबारा वो क्वेश्चन करो जो आपको लग सकता है कि हो जाएगा, ओके। देन डू दोज क्वेश्चंस। एक जब लास्ट सेटिंग, जब आपका टाइम बिल्कुल बच जाए लास्ट में, अगर आपके पास 2-3 मिनट्स बचे हैं, तब वो क्वेश्चंस करो जो मैथ्स में आपको बिल्कुल ही नहीं आए, ओके, आइडिया ही नहीं लगा कि करना क्या है इसमें। देन ट्राई टू डू दोज क्वेश्चंस, ओके। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग में यही है कि फर्स्ट सेटिंग में आपको क्या करना है, पहचानने हैं ओनली ईजी क्वेश्चंस, ओके। अगर आपको हार्ड लग रहा है स्किप करो, डोंट स्पेंड टाइम ऑन दैट कि आप लग जाओ शुरू में कि नहीं नहीं ये तो किया हुआ है मैंने, मैं करके रहूँगा, ओके। वो आपका ज़्यादा टाइम ले जाएगा, पैनिक फैक्टर आपका बढ़ने लगेगा, ओके। तो पहले वही क्वेश्चंस करो जो इजी हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देन यू विल बी एबल टू डू दोज क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा टफ लगा, और जब ये सारे हो जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना हाई हो जाएगा कि आप हार्ड वाले क्वेश्चंस भी कर जाओगे एंड में, ओके। सो स्किपिंग ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट इज हाउ टू टैकल डिफरेंट सेक्शंस, ओके। तो ये मैंने अभी बताया था कि जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ओके। मैथ्स में आपको स्किपिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अटक गए किसी क्वेश्चन में, देन अपने ईगो को साइड रख के उस क्वेश्चन से आगे बढ़ना है, ओके। ये नहीं कि आप लगे हुए हैं उसी क्वेश्चन को करने में, जब तक नहीं आएगा तब तक बढ़ेंगे ही नहीं, स्टक हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे, पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा, ओके। जीएस आपको पता ही है करना है, अगर आया तो क्वेश्चन तो कर दिया, नहीं आया तो बढ़ जाओ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना कि आप गेस करने में लगे हो ये हो सकता है वो हो सकता है। इंग्लिश यू हैव टू डू कि अगर होती है तो करो, नहीं होती है उस टाइम, नहीं दिमाग में आ रहा है वो क्वेश्चन, स्किप इट। रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये होता है गेम चेंजर है रीजनिंग। कभी इतनी इजी दे देंगे कि बहुत जल्दी हो जाएगी, कभी इतनी हार्ड देंगे कि पता ही नहीं चल रहा कि लॉजिक क्या है, ओके। रीजनिंग में पहले 1 मिनट आप क्वेश्चंस को देख लो अच्छे से, 1 मिनट में वो स्ट्राइक कर जाएगा कि क्या आंसर है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है रीजनिंग के किसी के क्वेश्चन में, क्योंकि लॉजिक जो है वो आपको 1 मिनट में स्ट्राइक कर जाएगा। नहीं किया तो वो नहीं करेगा, ओके। उसको करना फिर लास्ट में, अगर आपके पास टाइम बच गया है, देन डू दैट, ओके। तो एक पैटर्न तो आपको पूरा करना ही है, जीएस, इंग्लिश, देन रीजनिंग, मैथ्स, ओके। सो उसके बाद जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, व्हाट टू डू हाफ एन आवर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्ज़ाम, ओके। इसमें आपको क्या करना है कि आपको पता है आपका बायोमेट्रिक हो जाता है, उसके बाद देन यू गो टू ए सीट। उस समय आप क्या करो, आपको रफ शीट्स मिलती है, आप अपने अल्फ़ाबेट्स के जो भी नंबर हैं, ओके, वो आप रिवाइज़ कर लो। उसके बाद मैथ्स के जो फॉर्मूलेज़ हैं वो अगर आपको रिवाइज़ करने हैं वो आप रिवाइज़ कर लो, अपने रफ शीट पे लिख लो। डू नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन नेक्स्ट टू यू, ओके, कि कितना अटैम्प्ट है, कौन सा अटैम्प्ट है, कितने क्वेश्चंस, कितने मॉक टेस्ट किए, कितने नहीं किए, उस पर टाइम वेस्ट ना करके आप अपने जो रिवाइज़ करना है वो अपने माइंड में करो। अगर जब रफ शीट मिल जाती है तो लिख लो उन चीज़ों को, क्योंकि आप फालतू में आप टाइम वेस्ट करोगे। आप साइड वाले से बात करके, अगर उसने बोल दिया कि आपसे ज़्यादा मॉक दे रखे हैं तो आप वैसे ही नर्वस हो जाओगे, ओके। वो बोल देगा मेरी तो पूरी तैयारी है, आप कहोगे मेरी आधी है। तो फालतू की कन्वर्सेशन में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, अपना जो भी आपको रिवाइज़ करना है डू दैट, ओके। टेक डीप ब्रेथ, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही अपना वॉशरूम में जो भी है डू दैट, एंड ड्रिंक वाटर, ताकि आपको बीच में, वैसे तो 1 घंटे का एग्ज़ाम है, आपको बीच में फील भी नहीं होगा कि कब 1 घंटा निकल गया, ओके।
बट जो भी आपका चीज़ें हैं, अगर वॉशरूम में है, जाना है जाओ, और अगर पानी पीना है तो उससे पहले पी लो, ओके, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपका ध्यान ना डाइवर्ट हो एग्ज़ाम देते टाइम, ओके। सिक्स्थ इज़ हाउ टू डील विद प्रेशर बिल्ड अप मीन वाइल द एग्ज़ाम इज़ गोइंग ऑन, ओके। सपोज़ आप मैथ्स में किसी क्वेश्चन में अटक गए, सपोज़ 4th क्वेश्चन है, आपने देखा हुआ है, आप कर रहे हो, लेकिन सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ओके, आंसर मैच नहीं हो रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको या तो उस क्वेश्चन को छोड़ो उस टाइम, ठीक है, आप उसको स्किप करो, गारंटीड है आपको एंड में टाइम मिलेगा, आप इसको भी कवर करोगे, ठीक है, लेकिन उस टाइम छोड़ दो। अगर बार बार सोल्यूशन करने पे 2 बार आपने ट्राई कर लिया, नहीं आ रहा आंसर, स्किप दैट, यू विल रियलाइज इट लेटर कि आपने बहुत अच्छा किया उस चीज़ को स्किप करके, ठीक है। आप ये मत सोचो कि नहीं अब मैंने 2 मिनट वेस्ट कर ही दिए हैं तो अब तो मैं निकाल के रहूँगा, 1 और मिनट लगाऊंगा इस पर। अगर वो तीसरे पे नहीं आया ना तो पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाओगे आप, ओके। तो आपको क्या करना है कि अगर आप अटक गए हो देन स्किप इट, जहाँ भी हो, जिस भी स्टेप पे हो, आने ही वाला है, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्या पता अगला इतना ईजी होगी, फिर से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े, फिर आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। उसके बाद जब आपका सारा पेपर हो चुका है, फिर आपने पता है कि आपने मार्क कर रखा है उसको कि वी हैव टू डू लेटर, देन कम टू दैट, ओके, उसके बाद वो हो जाएगा, ऑलराइट। सो मॉक टेस्ट में भी आपने कई बार ऐसा प्रेशर फील किया होगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, आपका मन नहीं कर रहा इससे आगे करने का, बहुत बार छोड़ा भी होगा मॉक टेस्ट में, तो उससे क्या है आपकी एक प्रैक्टिस बन गई होगी कि कब आपको स्किप कर देना है क्वेश्चन, ठीक है। मॉक टेस्ट का यही फ़ायदा होता है कि आपको सारी सिचुएशन से मॉक टेस्ट जो है वो निकाल देता है कि अगर शुरू के 2-3 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएं, या फिर शुरू में आपने बहुत अच्छा कर लिया हो, लास्ट के क्वेश्चन टाइम ले जाएं, तो आपने मॉक टेस्ट में सारी सिचुएशन फेस की होगी, ओके। बस अपने आप पे प्रेशर बिल्ड मत होने देना उस टाइम, जो नहीं हो पा रहा उसे छोड़ के आगे बढ़ो, अगर वो एक छूट भी गया उससे आपके सिलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको छोड़ दो अगर आपसे नहीं हो रहा है वो, ओके। सो दैट इज़ ऑल, एंड आप अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका भी एग्ज़ाम है 24 मई को, बहुत अच्छा करके आना, एंड CHSL से आपको सिलेक्शन लेना है इस बार। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन स्टे वेल, थैंक यू सो मच।